So, hello everyone, myself Neha Verma and presently I am doing MBBS from ASMC लखीमपुर खीरी। तो इस वीडियो में मैं ये मेरी शॉर्ट वीडियो होगी। इसमें मैं जैसे मैंने पढ़ाई किया था नीट के लिए उसी के हिसाब से आपको ओवरव्यू दूंगी कि हाँ हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, फिर हम टेस्ट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि सेल्फ मोटिवेट कैसे रहा जाए इस जर्नी में। तो सबसे पहले सिलेबस तो सबको पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा नीट के लिए। तो सिलेबस में क्या होगा, जैसे हमें पता है 3 सब्जेक्ट होती है, जैसे बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है। तो बायोलॉजी के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे जो फ्रेशर्स होते हैं जो 12th के साथ होते हैं, 11th के साथ पढ़ रहे हैं, उनको तो प्रॉपर लेक्चर करना है। लेक्चर करने के बाद क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी लाइन बाय लाइन। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी और हमें प्रीवियस ईयर या फिर ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं जो एनसीईआरटी के लाइन पे फ्रेम हो। अब वो बुक बहुत सारी मार्केट में भी आती हैं, नेट पे भी अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस, तो कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यही बार बार रिपीट करना होता है। तो बार के लिए तो इतना काफ़ी है, लेक्चर्स देखो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। जो रिपीटर्स होते हैं उनके लिए क्या, रिपीटर्स के लिए क्या होता है कि हमें हर बार पिछले साल से हमने किया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इस साल हम फिर से कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हमें फिर से लेक्चर देखने सारे, वो फिर टाइम वेस्ट आता है पूरा, क्योंकि वही बार बार चीज़ें सुनने से कुछ नहीं होगा ना, तो रिटेन करना है वो चीज़ें। तो क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि जो चैप्टर टिपिकल लगते हैं, लाइक जैसे मेरे केस में क्या था, प्लांट फिजियोलॉजी भूल जाती थी बार बार, या फिर हाँ तो उनके क्या लेक्चर देख सकते हो। बाकी के अगर बाकी के तुम्हें देखने हैं तो वन शॉट देखो और एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जितनी बार रीडिंग कर सको एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। रिपीटर्स के लिए यही है कि लेक्चर नहीं देखने का बार बार, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। मल्टीपल बार यही करते रहो, एकदम एकदम मस्त हो जाएगी बार, मतलब उससे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें लेक्चर का टाइम नहीं देना, वेस्ट करना है। जो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया प्लांट फ्यूचर भूल जाता है, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। जो टिपिकल है वो तुम टिक कर लो अपने, उसके तुम्हें लेक्चर देखने, बाकी के वन शॉट देख लो या फिर सिर्फ एनसीईआरटी वन शॉट देख के एनसीईआरटी पढ़ो, या फिर ओनली एनसीईआरटी एंड क्वेश्चंस लगाओ। क्योंकि रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही कहानी बार बार पढ़ना, मतलब बार बार वीडियो लेक्चर के थ्रू देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना आप खुद से पढ़ो बुक को और फिर क्वेश्चन लगाओ, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा अगर बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए लाइक फिजिकल था मेरा। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या करती थी मैं, जैसे मॉड्यूल, जैसे मैं कोचिंग जाती थी तो जो सर का मॉड्यूल होता था वो मैं पढ़ती थी, 1-2 बार उसको पढ़ती थी, टेस्ट देती थी। ठीक है, मॉड्यूल से मैं पढ़ के टेस्ट देती थी। फिर क्या होता है ना, पता चल जाता है कि क्या चीज़ मॉड्यूल में भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले तो नहीं छोड़ने एक भी, तो फिर उसका शॉर्ट नोट बना लो, क्योंकि बार बार वही लाइनें पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट है, हमको लग रहा है। तो उसके लिए क्या करते हो, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से। किसी के नोट से हम तो नहीं पढ़ पाते हैं, लोग पढ़ लेते होंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि अपने जो तुमने 2-3 बार पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया मॉड्यूल्स, अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें शॉर्ट नोट बना लेना फिजिकल के फॉर्मूलाज के हिसाब से। और कभी कभी जैसे कोई इंपॉर्टेंट जो तुम्हें भूल जा रही चीज़ें, वो लिख सकते हो नोट्स में अपने, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस लगाने होते हैं, तो वो तो मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाती थी, बाकी प्रीवियस ईयर मेडिकल वाले क्वेश्चन करती थी। तो इतना तो फिजिकल के लिए करना होता है। और तो इनऑग्री को कैसे पढ़ना, जैसे मेरे सर ने क्या किया था कि अपने मॉड्यूल में एनसीईआरटी का इन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैं एनसीईआरटी सर का मतलब मैं लेक्चर अटेंड की, समझी कॉन्सेप्ट्स को, फिर यहाँ के मैंने एनसीईआरटी पढ़ा उसी चैप्टर की, और जो चीज़ नहीं समझा सर से मैंने फिर से पूछा या फिर गूगल किया। फिर ऐसे क्या होगा, मैं मतलब एक बार टेस्ट भी दिया, उसके बाद क्या होता है कि तो पता चल जाता है कि क्या चीज़ें हम भूल जा रहे हैं बार बार। फिर मैंने क्या किया, नोट्स बना लिए थे मैंने इनऑग्निक के भी अपने लैंग्वेज में, कि इसको कैसे लिखना ताकि मुझे याद रहे। तो वैसे कर सकते हो, इनऑग्निक के भी नोट्स बना सकते हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बार बार क्वेश्चन लगाओ, जितनी बार क्वेश्चन लगाने से क्या होता है ना कि चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए कर सकते हो। और बाकी ऑर्गेनिक के लिए क्या करना होता है, लेक्चर देखना होता है, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। पहले हमें समझना होता है मैकेनिज्म, रिएक्शंस की सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले आपको। ठीक है, फिर क्या होता है, लास्ट की बात आती है, हम लोग पहले मॉड्यूल से पढ़ेंगे, 2-3 बार तो पढ़ेंगे मॉड्यूल से। फिर क्या होता है, कि हम उसके नोट्स, मैं तो नहीं ऑर्गेनिक प्रेफर करूँगी, आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो एक बार मॉड्यूल से अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस लगा लो। फिर क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इजी लगेगा, क्योंकि मॉड्यूल में एक्स्ट्रा उसे पूरा मैकेनिज्म दिया जाएगा रिएक्शन का। जब एनसीईआरटी में उसमें शॉर्ट चीज़ें दी गई हैं और तुम्हें समझ में भी आएगा, अगर तुमने अच्छे से समझ रखा मॉड्यूल, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लगेगा कुछ भी नहीं है, मतलब बस रिएक्शन सीरीज से दी गई है, ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है या नहीं यूज़ हो रहा है, पूरा मतलब डायरेक्ट दिया जाता है उसमें, तो तुमको ईजी लगेगा। फिर उसको पढ़ना है तुम्हें, क्वेश्चंस लगाने हैं, बस यही चीज़ इसमें भी है। बस इतना करो बार बार, बस एक मॉड्यूल पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, जब भी रिवाइज करेगा मॉड्यूल एक बार एनसीईआरटी का मॉड्यूल, एक बार एनसीईआरटी, क्वेश्चन लगाओ, बस खत्म, पूरा हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करो ऑर्गेनिक में, लाइक रिएक्शन जो 80-90% रिएक्शन होती है वो एनसीईआरटी की आती हैं। तो क्या कर सकते हो कि एक उठाओ कॉपी पतली सी, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन एक बार देख देख के लिख डालो। एक बार देख के लिख डालोगे ना, तो 2-3 बार ऐसे कर डालो, आपको रिएक्शन भी याद हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक में कर सकते हैं। फिर आती है फिजिक्स की बात। तो जैसे मैंने फिजिक्स के लिए क्या था कि मैं प्रॉपर कोचिंग आती थी, तो फिजिक्स में क्या होता है, जैसे आप लेक्चर कर रहे हो तो नोट्स बना सकते हो फॉर्मूला वाइज। लाइक मेरे सर थे तो उनका तो मॉड्यूल में ही, उनका मॉड्यूल इस तरह से फ्रेम था कि हम उसमें खुद से लिखते थे, तो वो नोट्स तैयार होता जाता था, तो हम लोग वही पढ़ते थे और उसमें पूरा एनसीईआरटी भी कवर्ड था। जैसे मतलब जहाँ भी ऑनलाइन भी कर रहे हो तो वो टीचर जो पढ़ा रहा होगा वो भी इसी तरीके से पढ़ा रहा होगा कि जो
पूरा मतलब वो पढ़ के ही तो पढ़ा रहा होगा आपको, तो उसके हिसाब से आप नोट्स उसके फॉलो कर सकते हो। नोट्स करना होता है और जो मॉड्यूल के क्वेश्चन करने होते हैं वो करो। बाकी प्रीवियस ईयर फिजिक्स का तो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर अच्छे क्वेश्चन है फिजिक्स में। केमिस्ट्री और बायो में तो ठीक है, मतलब उससे टिपिकल तो मॉड्यूल में कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए क्या होता है ना, उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर में, वो करो एक बार खुद। क्योंकि एक बार मतलब मेरे टीचर के जो मॉड्यूल में तो वो क्वेश्चन कराते थे वो तो, और जो प्रीवियस होता हम खुद से दिमाग लगा के करते थे, तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। और फिजिक्स में ऐसी चीज़ कर सकते हो, क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करना होता है, एक दो बार लगाया हमने क्वेश्चन पे, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, तो उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं। जो इस क्वेश्चन में फंस रहा है, जो कॉन्सेप्ट में फंस रहा है उसको टिक करो, ताकि लास्ट टाइम हम क्या सकते हैं, टिक्ड क्वेश्चन होते हैं वही सिर्फ लगाएं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा रिविजन फास्ट हो जाएगा। ये चीज़ तुम्हें सारे सब्जेक्ट में करनी है। लाइक केमिस्ट्री में तुम्हें यही करना है कि मेरा ये क्वेश्चन फंसता है, मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट फंसता है, मैं बार बार क्वेश्चन भूल जाती हूँ, तो उसमें स्टार मार्क कर सकते हो। तुम्हें लगेगा कि मैं सब बोल गई, पर सब नहीं बोलते, हम वही बोलते हैं जो एक बार बोलते थे, उस पर अगर आप 2-3 बार क्लियर कर लोगे तो वो नहीं बोलोगे। इस तरह से फिजिक्स भी कर सकते हो। तो टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ेंगे, हम टेस्ट देंगे, हमें पता चलेगा कि हमें कितना आ रहा है चीज़ें। तो टेस्ट दे दिया हमने, तो सिर्फ टेस्ट दे दिया हो गया ऐसा नहीं होता। टेस्ट दिया हमने, उसको हमको एनालाइज करना पड़ता है पूरा। लाइक फिजिक्स का हमने टेस्ट दिया, हमने 45 क्वेश्चन किए, यहाँ देखा कि कितने सही थे, नंबर आ गया, बस ऐसा नहीं करना। तुम्हें देखना कि क्या मैंने गलत किया है, क्या, फिर उसको जो गलत किया उसको सॉल्व करो फिर तुम अपनी गलती, कभी कभी इसलिए मिस्टेक होती है, वो पता हाँ मैंने इसलिए मिस्टेक की, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, ये गलत हो गया, इसमें मेरा लग ही नहीं रहा, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, सब पता है, फिर भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, कुछ तो मिस कर रहा है। तो चीज़ें हमें पता चलेगी, फिर आप अपने टीचर के पास जाके इसको डिस्कस कर सकते हो। फिर इससे क्या तुम्हारा धीरे धीरे, एक टेस्ट से नहीं, मतलब पूरा साल देते जाओ ना, धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ करता जाएगा, आपकी फिजिक्स अच्छी होती जाएगी अगर आप एनालाइज करके पढ़ोगे। लाइक मैं क्या करती थी, अपना देती थी टेस्ट, फिर देखती थी मेरे कितने क्वेश्चन सही, मेरे कौन से गलत हुए वो मैं सॉल्व करती थी, जो नहीं हो रहे थे वो सर से पूछती थी। तो 5 क्वेश्चन छोड़ते थे ऑप्शन वाले, वो भी मैं करती थी कि ये भी वहाँ पे मेरे, क्योंकि 5 क्वेश्चन छोड़े होते हैं, हमें देख के पता चल जाता है ना कि ये एक बार में नहीं होगा मुझसे, तो तभी तो छोड़ते हैं, बाकी जो इजी वाले होते हैं वो कर लेते हैं, तो वो यहाँ के मैं सॉल्व करती थी। तो ऐसे तो मैं टेस्ट हर सब्जेक्ट में से एनालाइज करना है टेस्ट को, और प्रॉपर टेस्ट देना होता है 15 डेज़ पे। बाकी लास्ट में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं तो नहीं करी थी टेस्ट सीजन, मैं तो इंडिविजुअल कोचिंग करती थी, तो मैं अपने टेस्ट को मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देती थी। लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन पेपर्स फुल लेंथ के। तो दूसरा आता है कि 3 टॉप हमने कवर कर लिया कि सबसे पहले हमें सिलेबस, हाँ सिलेबस में एक चीज़ और ध्यान रखना, अपना सोर्स फिक्स करो। जैसे हमने इस टीचर से पढ़ा है, हमने ये मॉड्यूल्स पढ़ी है, ये मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं हर साल, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि इस साल इस टीचर से कोचिंग किया, इस इंस्टीट्यूट से, दूसरे साल दूसरे से किया, हर बार उनका चेंज होता रहता है नोट्स, तो ये सब तो दिमाग में एक बार चीज़ सेट कर लो, एक मेमोरी बन जाती है कि इस पेज पे ये लिखा है, तो आप अगर उसको एक साल तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन बाय द वे, तो दूसरे साल भी उसी चीज़ को पढ़ो, क्योंकि आपका माइंड ट्रेन हो चुका है। मतलब ये नहीं कि आपने गलत या कुछ मिस हो गया तो भी वही पढ़ो, उसमें जो भी इंप्रूव होने वाला है वो इंप्रूव करो। सोर्स फिक्स करोगे और मल्टीपल रिवीजन करोगे तो इजी हो जाएगा। सोर्स चेंज करते जाओगे बार बार, तो माइंड को मतलब सेट करने, क्योंकि हमारे माइंड में मेमोरी जनरेट होती है, तो उसको चेंज करते जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। बहुत लोगों को नहीं होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना सोर्स एकदम फिक्स करना चाहिए, फिक्स और मिनिमम, मतलब जितना ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम ठीक सटीक होना चाहिए, ताकि हम उसको मल्टीपल रिविजन्स कर सकें। तो हमने बात कर लिया, सिलेबस की बात कर लिया, और हमने क्या टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली, हमने टेस्ट की बात कर ली। चौथा क्या होता है कि मोटिवेटेड कैसे रहें, सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा, सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा, जब आप पढ़ोगे, टेस्ट दोगे, प्रॉपर इंप्रूवमेंट होगा, मोटिवेटेड रहोगे। आप रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करोगे, रेगुलर पढ़ोगे नहीं, तो डिप्रेशन होगा, क्योंकि एक बार होने लगता है ना, लूप बन जाता है चीज़ का, फिर आप उसमें फंस जाते हो। फंस गए हो तो फ्लेक्सिबल रहो कि हाँ चलो 2 दिन वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, फिर मैं इतने सारे दिन में पढ़ लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। जज नहीं करना है कि हाँ 2 दिन वेस्ट हो गए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोच के 1 दिन और वेस्ट कर दोगे, तो ये होता है, मेरे साथ होता था, इसलिए मैं बोलती थी। तो दूसरा हमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कि क्योंकि कई बार मतलब ऐसा होता है कि हम उठते हैं, को पता नहीं था क्या पढ़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कल हमें क्या करना है, उसके लिए हम अपने रात में ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कल क्या क्या टॉपिक क्लियर करना है। तो जैसे मैं करती थी कि मैं तो 1 वीक का भी बनाती थी, पर रोज़ का भी बनाती थी। मैं एक वीक, मतलब जैसे मेरा टेस्ट है, मेरा 15 डेज़ पे टेस्ट होता था, तो उसके हिसाब से मैं अपना डिवाइड करती थी कि हाँ मुझे इतने दिन ये रिवाइज करके यहाँ तक पहुँचना है, साथ में क्लास का भी पढ़ना है, तो उस हिसाब से मैं 1 वीक का बनाती थी। लेकिन मैं 1 वीक का बना के रख देती थी, फिर मैं अलग अलग भी बनाती थी। 1 वीक का मैंने बनाया, तो आज मैंने देखा कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक ये करना है आज, तो मैं रात को भी बना लेती थी कि कल मुझे क्या करना है, उसी के हिसाब से। तो ऐसे करने से क्या होता है कि मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता बार बार हमें क्या पढ़ना है, हमें पता होता है, हमें एक बार डायरेक्शन मिल जाता है ना कि हमें सुबह उठ के करना है, कोई और टेंशन नहीं, उठना है, पढ़ना है, करना है। तो ये आप कर सकते हो, इससे स्ट्रेस नहीं होगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, हमें अपना जो जैसे कल में क्या पढ़ना है, थोड़ा ऐसा फ्लेक्सिबल रहना है। ये नहीं कि हमने ये कर लिया तो मेरा 100% ये टॉपिक से कल क्लियर करना है, जितने पढ़ने हैं तो मैं पढ़ूंगा। अगर बाय द वे कुछ उसमें नहीं पढ़ पाया, लाइक 70% ही पढ़ पाया जितने बनाया, कुछ भी हो सकता है ना कि कल कहीं चले गया, अर्जेंटली कुछ हो गया, तो
और ये फिर डिप्रेस हो जाएंगे कि स्ट्रेस होने लगेगा कि यार मैं तो बनाया था, पढ़ ही नहीं पाया हूँ, अब तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मतलब आगे का सोचने लगते हैं। तो फ्लेक्सिबल रहना थोड़ा कि हाँ बनाया था, 70% कर लिया, मतलब बहुत है, 30% कल इसमें ऐड कर लूँगी, 30% आज का उसमें ऐड कर लूँगी मैं। तो बिल्कुल मतलब अपने आप पे वो हार्ड नहीं होना है, क्योंकि उससे क्या होगा, टेंशन होगी और टाइम वेस्ट होगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है टेस्ट में कम नंबर आ गए मेरे, तो हम लोग सोचने लगते हैं, फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कुछ नहीं आता और मतलब आगे का सोचने लगता है मेरा क्या होगा, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे ये वो। तो उसके लिए क्या मैं क्या करती थी, मैं फ़ोन चलाने लगती थी, और एक बार फ़ोन चलाने लगोगी 1-2 घंटा तुम्हारा गया, फिर और टेंशन होगा कि हमने 1-2 घंटा और वेस्ट कर दिया। तो जब भी टेंशन हो तुम्हें फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाना है। थोड़ा तुम्हें टेंशन हुआ है तुम नहीं पढ़ना चाह रहे उस टाइम, क्योंकि कभी भी होता है कि यार बस बहुत हो गया, नंबर भी नहीं आ, मैं नहीं पढ़ूंगा, कभी कभी होता है। तो क्या कर सकते हो, घर पे बात कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि चुपचाप अकेले थोड़ा शांति जगह पे जाओ, थोड़ा इन्जॉय मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करो, चुपचाप बैठो, तुम्हें अच्छा फील होगा, अपने बारे में अच्छे से सोचो, थोड़ा शांत। फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि उससे आप मतलब ऐसे अगर कहीं बाहर जाओगे तो दिमाग थोड़ा फ्रेश होगा, आपको अच्छा लगेगा और शांति अंदर आएगी। लेकिन फ़ोन चलाओगे तो आपका दिमाग जो है थक जाएगा, और फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर आप और स्ट्रेस लोगे, मतलब पूरा लूप बनता जाता है, तो वहीं से डिप्रेशन होने लगता है। तो ये नहीं करना, जब भी टेंशन हो फ़ोन तो छूना नहीं है, बाहर जाओ, थोड़ा एंजॉय करो, दोस्तों को कॉल कर लो, घर पे कॉल कर लो, बाहर जाओ, थोड़ा खा पी लो अच्छी चीज़ें, फिर आ जाओ, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, तुम पढ़ने लगोगे। फिर नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, लेकिन ये नहीं कि मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, कि फ़ोन पे पता नहीं चलता है 1-2 घंटा कहाँ निकल जाता है। और टाइम मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, हाँ इतना ही कि मतलब तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी होगी तो अपने हिसाब से कि मेरा टेस्ट कब है और मुझे ये टॉपिक अपने टेस्ट के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि वो सबका अलग अलग होता है, तो मैं वो तो नहीं बता सकती क्या क्या तुम्हें उसमें टू डू लिस्ट में लिखना है। बट मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हो कि मुझे ये टॉपिक कल पढ़ना है, ताकि मैं जब तक मेरा टेस्ट है तब तक पूरा कवर हो जाए। और एक चीज़ ये करना कि जो जैसे ऑफलाइन क्लास करते हो तो जहाँ पे भी पढ़ो उसको प्रॉपरली मतलब वहीं पे पढ़ के कंप्लीट कर दो। ये नहीं कि मतलब लेक्चर चल रहा है तो घर पे जाके उसको क्लियर करेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको वहीं पे मतलब 80% अच्छे से हो जाएगा, 20% तुम घर पे जाकर, क्योंकि घर पे हमें टेस्ट के लिए भी पढ़ना है ना, तो इसलिए जो क्लास में पढ़ो बहुत ही अटेंड मतलब फोकस रख के पढ़ो, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी। और उसके बाद हम किसी से बात कर सकते हैं। फिर टेस्ट हमें देना होता है प्रॉपरली रिविज़न करके।